भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। बाबा बलदेव की असीम असीम जय जयकार हो। हमारे हितैषी, हमारे शुभ चिंतक, हमारा हित चाहने वाले और जन्म से लेकर आज तक का रिकॉर्ड है कि भाव योगी से बढ़कर मेरे इस जीवन में कोई भी मेरा हितैषी नहीं है। और किसी सत्संग में आने के बाद में ये सबका हितैषी बन जाता है। हम कैसे बिना आधार के जीवन जी रहे थे, पर हमें पता ही नहीं था। हम तो सोच रहे थे कि हमें तो संसार में बहुत आधार है, माता पिता का है, उनसे पराये हो गए, बहन भाइयों का है, उनसे पराये हो गए, फिर पति का है, धन का है, दौलत का है, बच्चों का है, लेकिन ये आधार नश्वर है। जिनके बीच में आधार टूट गया उनको पूछो, पर ये शाश्वत आधार और हित चाहते हैं। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारा हित चाहे। क्या गलत शिक्षा कोई भी दे देगा, लेकिन हित चाहने वाला कौन है? हितैषी, जो हमें अच्छी शिक्षा दे, दुख में भी हमें सहलाए। संसार वाले तो दुख में छोड़ देंगे। आपकी कितने भी पक्की सहेली हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे दौरानी जिठानी हो, आपकी शुभ चिंतक हितैषी है, लेकिन आप ये कह दो कि 1 महीने तक मेरे ये काम है, मेरे बच्चा होने वाला है, या मेरा पति बाहर जा रहा है, या मेरे कोई बीमारी है, तू निकाल देगी क्या? परख के देख लो। निकाल भी देंगे तो बराबर में करवा लेंगे। लेकिन गुरुदेव को कहेंगे कि गुरुदेव ये काम ऐसे है, अब आप देखो कैसे करना है। वो ऐसी सुंदर व्यवस्था हो जाएगी कि हमने जागते हुए तो दूर की बात, सपने में भी नहीं सोचा होगा। भाव योगी का सत्संग हम बच्चों के जीवन में वो आधार है कि हम कभी भी निराधार नहीं रहेंगे, और इनके आधार के बिना हमारा हर कार्य अपूर्ण है। भाव योगी का सत्संग, भाव योगी का आधार लेकर के हम कोई भी कार्य पूर्ण करना चाहते हैं तो वो पूर्ण होता है। लेकिन इनका आधार लिए बिना हम ऐसा चाहते कि हमारा ये कार्य पूर्ण हो जाए, उसमें हम बहुत बार अपने आप को असहाय महसूस करते थे, निराधार महसूस करते थे। क्योंकि सत्संग में जब आता है कोई तो विवेक जागृत होता है, और जब विवेक जागृत होता है तो जीवन में समझ आती है कि सच्चा आधार सत्संग है। क्यों? क्योंकि सत्संग का आधार जिसने ले लिया और विवेक जग गया सत्संग के द्वारा, फिर कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाए, उन परिस्थितियों में भी
साधारण सा भाव पैदा कर देते हैं। अनुभव होगा सबका, परिस्थितियां सबके जीवन में आती है, लेकिन हम हिल जाते हैं, डामाडोल हो जाते हैं, अब क्या होगा। लेकिन जब भाव योगी का आधार ले रखा है तो साधारण भाव पैदा हो जाता है, सादा भाव। डर मत, मैं हूं ना, मेरा आधार लिया है, मैं हितैषी। और जब बाबा गुरुदेव हमारे हितैषी बन जाते हैं तो बाबा मितैषी बन करके हमारे अंदर पवित्रता का भाव भरते हैं, शालीनता का भाव भरते हैं। जैसे एक भवन, उसकी नींव को कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता जब तक नींव पक्की है। कोई भी कौन, कोई भी वातावरण, कैसा भी वातावरण, क्यों, नींव स्थिर है। फाउंडेशन, आधार, कितनी भी बड़ी इमारत हो जाए, कितनी भी मंजिला चली जाए चाहे, लेकिन नींव कमजोर है तो वो इमारत बनी बनाई ढह जाएगी। पेड़ की नींव देख लो, नींव के दीमक लग गया, पेड़ गिर जाएगा, कितने भी फल लगे हुए हो चाहे। ऐसे ही जब प्राणी सत्संग में आता रहेगा और भाव की बांसुरी बजाता रहेगा तो भावयोगी संत भक्ति भाव में अपने जैसे निपुण बना देंगे। कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे, अपने जैसे। जैसे बाबा ने गुरुदेव को अपने जैसा बनाया, गुरुदेव ने बहुतों को अपने जैसा बनाने के लिए, निपुण बनाने के लिए कोशिश की, लेकिन भाव की बांसुरी बजाता बजाता अहंकार की बांसुरी बजाने लग गया, ईर्ष्या की बांसुरी बजाने लग गया। बांसुरी की क्या विशेषता होती है कि वो जब भी बोलती है और बिना बुलाए नहीं बोलती, और वो अंदर से, तो वो बांसुरी हमारा जीवन बनता है। कोई बुलाए नहीं बुलाए, हम तो बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, और अंदर से खोखले भी नहीं है, अंदर में भरा हुआ है कुछ 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 कुछ। किसी की भी इतनी सी बात हो गई, वो पॉइंट रख लिया, और इतनी सी अच्छी बात हो गई उसको हटा दिया। ये तो हमारा भाग्य ही खराब है। फिर यदि इतनी सी अच्छी बात हुई और इतनी खराब बात हुई तो इतनी अच्छी सी बात रख लो। हीरा कितना कठोर होता है, डायमंड कितना कठोर होता है, लेकिन सोने में मढ़ा जाता है और वो चमकता है। तो कितना भी चाहे प्राणी कठोर हो, लेकिन हीरे के जैसा है भक्ति में, तो भगवान उसका प्यारा है और भगवान को वो प्यारा है। भावयोगी संत के अलावा हमारा हितैषी कोई नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखना। हम हमारे मन की बात किसको कहते हैं? हमारे गुरुदेव को। सद्गुरु ही हमें निपुण बनाता है भाव भक्ति में, और फिर जो हम चाहते हैं वो हमें मिलता भी है। लेकिन भक्ति में कोमलता भी चाहिए तो कठोरता भी चाहिए। कठोरता भी जरूर, कोई अनुशासन भंग कर रहा है उसको नहीं नाराज हो जाएगी, वाह, फिर वो क्या व्यवस्था करेगी? क्या ऐसे नहीं है। सत्संगी तो एकदम निर्भय होकर भाव का प्रचार प्रसार करता है। गंगा निर्भय होकर सागर में मिलती है, फिर उसका चलना बंद, फिर उसका चलना बंद हो जाएगा।
हमारे हितैषी है तभी तो हमारे लिए आके बैठे हैं। और कितनी जल्दी आकर बैठ गए, अर्चा अवतार से पहले ही बैठ गए कि मेरे बच्चे भटक रहे हैं। और बाबा मितेशी है, बहुत बड़ा मितेशी है ये। इतना मीठा जीवन बना देता है, प्रकाशमय जीवन बना देता है, सुगंधमय जीवन बना देता है। और कहता है बच्चों, पाप से डरो और पुण्य के लिए आगे बढ़ो, सत्कर्म के लिए आगे बढ़ो, अच्छी बात धारण करो हीरा समझ के, और बुरी बात कूड़ा समझ के त्याग दो। फिर तुम्हारा कोई अपना प्यारा ही क्यों ना हो। सबसे प्यारा कौन होता है संसार में? बोलो बोलो। संसार में, परिवार में पति। सही है, तो फिर डरती क्यों? मन में क्यों है भाई? उसी से हमारा जीवन है, चल रहा है, श्रृंगार है। हम 10 जनों बीच में रात को भी उसके साथ जाकर के बिना मतलब कमजोरी के जा सकते हैं। उसके फिर दूसरे नंबर पे बच्चे, क्यों नहीं है क्या? उनके कुछ होता है तो कलेजा रोता है, पर उनको भी सही रास्ते पे चलाने वाला कौन है? सद्गुरु। उनको भी सही रास्ते पर, उनको भी सात्विक विचार वाला, उनके जीवन का भी कष्ट हरण करने वाला कौन है? वो है मितेशी बन के बाबा। अब गुरुदेव और बाबा जब दोनों का हम आधार लेते हैं और ये हमारे हितैषी बनकर, मितेशी बनकर हमारे जीवन का उद्धार करते हैं, कल्याण के रास्ते पे चलाते हैं, हमारी सत्य की नींव पक्की करते हैं। पर ये कहते हैं एक भवन की, एक मकान की नींव पक्की किससे होती है? मटेरियल से। वो मटेरियल आपको पता ही है। तो हमारी भी खाली इनका आधार ले लो, पर इनका आधार लेने के बाद में भी आके बैठ गए तो भी नींव पक्की नहीं होगी जल्दी सी। 3 चीज चाहिए उसमें, श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा। ये 3 चीज है तो उसकी नींव पक्के। फिर उसको उसके कोई भी विपरीत परिस्थितियों में वो अस्थिर नहीं होगा, वो डिगमिगाएगा नहीं। जैसे विपरीत स्थिति आएगी, सत्संग करती हूँ फिर भी आ गई, अरे ये तो कुछ समझाने के लिए आई है, कटने के लिए आई है। आप धरती को में से पानी निकालोगे तो सबसे पहले पानी आ जाएगा क्या? पहले तो कूड़ा करकट पत्थर, पहले तो जमीन मिट्टी मिट्टी आएगी। तो ऐसे सत्संग में आते हैं तो ऐसा सबका अनुभव है, अचानक दुख कष्ट परेशानी चिंता, अरे राम ये क्या? गुरुदेव को भी हमने कहा गुरुदेव ये क्या? तब गुरुदेव ने एहसास दिलाया कि ये सत्संग में आने के बाद कट रहे हैं, ये कट रहे हैं, सारे कट जाएंगे सारे। ये मत सोचो कि आ रहे हैं, ये आ नहीं रहे, कट रहे हैं। तो वो अस्थिर नहीं होता, स्थिर रहता है। फिर देखो जीवन में आनंद शांति उत्साह है, उमंग सब बना रहेगा। लेकिन भजन प्रवचन सत्संग सत्कर्म प्रसाद कोई भी गुरुदेव बाबा के लिए कार्य सिर्फ निमित्त बन के करना, अपने नाम के लिए कभी भी मत करना। जिसने अपने नाम और प्रशंसा के लिए कुछ भी लगाया है, नाम चाहा है, तो फल उतना नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा। क्यों? नाम होगा नहीं, दुख हो जाएगा। मैंने तो इसका इतना किया, तूने किया तो तुझे फल मिलेगा। इसका मतलब हम बराबर में करने की चाह है हमारी, तो हम डिगमिगा जाएंगे। तो बाबा मितेशी बन के हमारा भाव बदलते हैं, हमें मार्ग दिखाते हैं। कौन सा मार्ग कि मार से बच जाए। कौन सी मार से? विकारों की मार से। हमें हमारे विकार हमारे विचार ही मारते हैं, दूसरा कोई नहीं मारता है।
तो ये शाश्वत आधार जिसने ले लिया वो कभी भी निराधार नहीं रहता है, उसके हर कार्य पूर्ण होते चले जाते हैं। कहते हैं शादी हो गई बच्चा नहीं हुआ तो गृहस्थी अपूर्ण है, स्त्री अपूर्ण है, लेकिन कभी ये ध्यान ही नहीं जाता कि भगवान नहीं मिला तो मेरा पूरा जीवन ही अपूर्ण है। धीरे धीरे आपको एहसास होने लग जाएगा, जब आप गंभीरता से भक्ति करोगे तो आपको एहसास होने लग जाएगा कि मैं क्यों मेरा जीवन व्यर्थ में गंवाऊं, क्यों कथा में व्यथा मेरी बंद नहीं हुई, क्योंकि कथा से व्यथा बंद नहीं होती है। क्यों मैं और जन्म लेने के लिए अपने आप को तैयार करूं। तो वो भगवान को कहेगा, हे भावयोगी संत, यदि तू हितैषी बनकर मेरे जीवन में नहीं आता तो मेरा ये जीवन और योनियों में भटकता रहता, दुनिया की मुंह की तरफ देखते रहते, बाहर के बहार में ही अपने को संवारते रहते। जो प्रकृति ने दिया उसी को सब कुछ मानते रहते, और अंत समय आता तो निराधार ही हो जाता। लेकिन आज एहसास हो रहा है कि तू मिला तो सब कुछ मिल गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं, मैं निश्चिंत हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तेरा हूँ, इसलिए मैं निश्चिंत हूँ। जब तक मैं दुनिया का था तब तक मुझे चिंता थी कि क्या होगा, दुनिया क्या कहेगी, ये दुख कैसे दूर होगा। अब तूने शरण में लेकर के जीवन को परिवर्तन करके इस जीवन को शाश्वत आधार दे करके और एक सत्य की इमारत खड़ी करती। तो हे भाव योगी, मेरी तो आज यही प्रार्थना है कि जो भी सच्ची लगन से तेरे दर पर आए, भूले भटके भी आए, 365 दिन आए या 65 दिन आए, 300 दिन नहीं आए, या 300 दिन भी आए या 3 दिन भी आए, तो हे प्रभु तेरी दृष्टि डालकर उनका जीवन सजा देना और उनको एहसास दिला देना कि मेरे आधार के बिना ये सभी आधार कच्चे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मनुष्य को श्वास का आधार होता है, वैसे ही भगवान का आधार जरूरी है। यदि श्वास का आधार नहीं है तो गिर पड़ेंगे, और दिमाग नहीं है मनुष्य में तो वो श्वास भी निरर्थक है, वो श्वास भी निरर्थक है। फिर वो श्वास तो लोहार की धोकनी के जैसे हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा कीमत दिमाग की है, दिल की है। श्वास तो लोहार की धोकनी है, वो इससे अच्छा तो श्वास नहीं रहे। सोचो आप, कोई प्राणी दिमाग से पागल हो गया और श्वास चल रहे हैं तो क्या कहेंगे? जीवन नरक में पड़ा है, नहीं कहेंगे क्या? बुरे काम कर रहा है, जीवन ऐसे। इसलिए बार बार गुरुदेव बाबा से प्रार्थना करते रहो, हे प्रभु, हे बाबा, हे गुरुदेव, आप हमारे जीवन में आए हो तो इस शरीर रूपी इमारत को आप ही आधार देकर सत्संग में बुलाते रहना, और हम कभी भी गलत रास्ते पर चलने भी जाएं तो हमें वापस अच्छे रास्ते पे हाथ पकड़ के चला लेना। क्यों? क्योंकि हम तो आपके बच्चे हैं और हमें तेरा आधार मिला है, तो हमें निराधार मत छोड़ देना। ओम शांति ही शांति, प्रशांत।